अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद उस्मान एंड आज की वीडियो हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स जो इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए यूज़ होते हैं। हमारे पास इसके ऊपर छोटा सा एक टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे पास दो प्रिंसिपल्स हैं कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन के। वन है कॉन्ग्रुएंस एक्सप्रेसिवनेस और सेकंड जो है हमारे पास अप्रीहेंशन इफेक्टिवनेस उसे कहते हैं। तो दोनों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ वन बाय वन। जो पहला प्रिंसिपल है उसके अंदर आपने अगर ये सोचा कि आप बार चार्ट बनाएंगे तो एट दी एंड आपके पास बार चार्ट बना है या नहीं, और अगर बार चार्ट बन गया है तो वो आपकी कितनी थिंकिंग से रिलेटेड है या जो चीज़ आप बनाना चाहते थे उस डाटा से वो आपके पास बन रही है नहीं। इसी तरीके से अगर लाइन चार्ट बनाना चाहते थे तो लाइन चार्ट बन रहा है नहीं। इसको कहते हैं एक्सप्रेसिवनेस, कि आप किस तरीके से आपके जो स्ट्रक्चर है बार चार्ट का जो आपने सोचा था उसी तरीके से वो बार चार्ट बना या नहीं। तो आपका इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या आपकी इंटरनल थिंकिंग और एक्सटर्नल थिंकिंग जो चीज़ वो बनी है दोनों सिमिलर होनी चाहिए। तो ये एक छोटा सा प्रिंसिपल है कि आप किस तरीके से अपनी एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी विजुअलाइजेशन को जिस तरीके से आपने सोचा हुआ होता है। जो दूसरा है इफेक्टिवनेस के बारे में। इफेक्टिवनेस के बारे में आपके पास ये है कि किस तरीके से जो आपने बार चार्ट बनाया है क्या वो एक्यूरेटली इफेक्टिवली उन चीज़ों को परसेप्ट कर रहा है। यूज़र क्या उन चीज़ों से अंडरस्टैंड कर सकता है, और वो जो भी अगर आपने बार चार्ट बनाया है क्या वो डाटा उस बार चार्ट के हिसाब से था और बार चार्ट उस डाटा को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वही आपके जो प्रिंसिपल्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्राफिकल इंट्रिकिटी, उसी के हिसाब से आपकी एक्सप्रेसिवनेस और इफेक्टिवनेस आप अपनी विजुअलाइजेशंस में शो कर सकते हैं। लेकिन जब आप मोशन की बात करते हैं, एनिमेशंस की बात करते हैं, तो एक्सप्रेसिवनेस आपकी इतनी ईजी नहीं होती कि अगर आपने किसी एनिमेशन को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव करना है तो क्या आप उसको मूव कर सकते थे, और अगर मूव किया है तो कितनी इफेक्टिवली वो मूव हुई है। कि एक जगह से दूसरी जगह पे आपने मूव किया है तो क्या वो ब्लर फोकस हुई है या क्लियर थी, या उसको आपने कितनी स्पीड से फोकस किया या मूव किया, तो ये इफेक्टिवनेस के अंदर आता है। तो एनिमेशंस को जब हम इन दोनों में इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं तो आपके पास कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं अंडरस्टैंड करने के ऊपर। एक ये कि जो आपको ये पता नहीं चलता कि वो एक साइड से या दूसरी साइड किस जगह पे मूव करेगी, क्या उसका पाथ होगा, क्या स्पीड होगी। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एनिमेशंस के अंदर। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि आपके पास जो है मोशंस जो होती हैं वो फ्लोट हो रही होती हैं ऑल द टाइम, और वो आपके पास ट्रांजिट करती हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर। तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर ट्रांजिट करने के अंदर और मोशन को फ्लोट करने के अंदर आपको जो है डिफरेंस फाइंड आउट करना जो है आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जब आप कोई भी एनिमेशन बिल्डअप कर रहे हैं उसमें किसी भी एलिमेंट को मूव कर रहे हैं तो हमने ये देखा था कि एक टाइम पे आप एक ही एलिमेंट को मूव करते हैं। जब भी आप मल्टीपल एलिमेंट्स को मूव करने की ट्राई करते हैं तो वो मिक्स हो जाते हैं, वो उनकी मोशन जो है वो हाल्ट हो जाती है और वो प्रॉपरली आप डिस्प्ले नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है मोशंस को आपने डिफरेंट इवेंट सेक्शन और बिहेवियर्स के अंदर कन्वर्ट करना होता है, तो उन उसको कन्वर्ट करने के अंदर आपको प्रॉब्लम होती है कि आप किस टाइम पे आपने कौन सा इवेंट क्रिएट करना है, क्या एक्शन होगा नेक्स्ट, आपका क्या होगा, कैसा बिहेवियर होगा। अगर एक करेक्टर को मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर तो वो किस तरीके से आपकी मूव आउट होगी। और ये भी एक प्रॉब्लम आती है कि हम नेक्स्ट के ऊपर ये भी मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं या हम इन्फर कर लेते हैं कि नेक्स्ट ये होने वाला है, लेकिन एक्चुअली वो आपके पास नहीं होता। ये इसी तरीके से सिमिलर है, आप मूवीज़ देखते हैं तो आपको ये सस्पेंस जो एक आपका जनरेट होता है एनिमेशंस के अंदर कि किस तरीके से वो एनिमेशन मूव करेगी, कहाँ पे मूव करेगी, क्या होगा क्या चीज़ नहीं होगी। तो ये सारी एनिमेशंस की बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो जो बंदा एनिमेशंस बिल्डअप कर रहा होता है उसको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि मोशन किस तरीके से होगी, किस पाथ में होगी, कितनी स्पीड से होगी, कितनी मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे, सिंगल होंगे, क्या बिहेवियर होगा, क्या एक्शन होगा। तो एनिमेशंस जो है वो आपको बनाना आपका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम होता है। तो ये वीडियो थी इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। इसके अलावा जो है अगर आपको वीडियो पसंद आई है ज़रूर मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कीजिएगा और उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो है हमारे कोई भी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अर्न करना हो तो उसकी प्रोसेस आपके पास एज फॉलो है। तो क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।